जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। यदि आप इसको अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न दिया है, एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर तथा ए सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान न हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हैं, भिन्न भिन्न लंबाई की हैं। तो इसकी जो भुजाएं हैं ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है और ए सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने तीनों भुजाओं का योग कर दिया। जैसे कि ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है 11 सेंटीमीटर और यहाँ पे तीसरा जो हमने लिखा है 13 सेंटीमीटर। तीनों का योग कर दिया। 11 8 19, 19 में 13 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र लिखा है। कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वह विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो। तीनों त्रिभुज का आप क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं यस क्या होता है। ये जो यस है इसका मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस इक्वल टू, तो यहाँ पे ये यस जो है ये हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी जो परिमाप आप ज्ञात किए हैं इसका आधा। तो इसका अर्ध परिमाप जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। इसमें आप जब 2 से भाग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब इसमें हम भुजा मान चुके हैं कि ए, ये इसको हम ए बना लेंगे बी के सामने, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब इस तरह से इसको हम इसमें मान इसका रखेंगे। तो रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया है। कड़ी में 16, 16 ये परिमाप का आधा और फिर यस 16 हो गया और ए का मान यहाँ पे 13 दिया है तो 13 लिख दिए। 16 माइनस बी, 16 माइनस बी है तो बी के जगह पे 11 हमने लिख दिया और फिर यस माइनस सी, तो ये तो 16 हो गया और सी का मान 8 हो गया। इसको लिख दिए। अब इसको हम सरल करते हैं। जब इसको सरल करेंगे तो यह 16 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे। और फिर 16 में से जब 13 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 16 में से 11 घटा देंगे 5, फिर गुणे के रूप में 16 में से 8 घटेगा तो 8। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको वर्गमूल, इसका वर्गमूल भी हमको ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड इसी में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड कर दिया है। जो भी ये संख्याएं थी 16 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 3 और गुणे 5, इसको ऐसे लिख दिया। फिर 8 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा और फिर यहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा। और जो शेष बच रहा है उसको हम कड़ी के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जा रहा है 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कड़ी के बाहर कर लेंगे और कड़ी के अंदर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 2।
फिर अब इसको हम कर लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और कड़ी में 5 3 15, 15 दूनी 30 सेमी स्क्वायर, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 8 कड़ी में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।